धीरे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर भारती वन बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, ठीक है। तो सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन है ये, गलती हो गया, ठीक है। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता भी दिया हुआ है। तो बारंबारता पहचानने का तरीका हमने पिछले क्लास में बताया हुआ है कि घटते बढ़ते दोनों क्रम में रहे तो बारंबारता। जैसे चेक कीजिए, तो 10 से 35 बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गया, तो ये क्या है, बारंबारता है। और वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ, ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता, ठीक है, बारंबारता क्या है, 61 है। इसलिए ठीक है 61 का संगत, ठीक है, बहुलक वर्ग अंतराल। देखिए 61 के सामने ऊपर में देखिए क्या है, 60 से 80 है, ठीक है। अब यहां से हम बहुलक वर्ग अंतराल, देखिए यहाँ बहुलक वर्ग अंतराल लिखिए या वर्ग अंतराल लिखिए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल निकल गया। अब फार्मूले में जितना भी मान चाहिए उसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ हो जाएगा फार्मूला में L चाहिए, तो L का मतलब होता है इस दोनों में छोटा, तो ये हो जाएगा 60। फिर चाहिए FO, तो FO का मतलब क्या होता है, ये जो आता है वही FO होता है, तो 61। फिर F1, तो F1 का मतलब इससे पहले वाला, और F2, तो F2 का मतलब इसके बाद वाला, और एक चाहिए I, और I का मतलब होता है इस दोनों का अंतर कितना है, 20। मतलब जो चाहिए हम सब निकाल लिए। अब फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर फार्मूला पता होना चाहिए L प्लस FO माइनस F1 बटा 2FO माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। गौर कीजिएगा बुक में तुमको यहाँ -1 -2 ऐसे कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, हम जो माने हैं वैल्यू वही रख रहे हैं, इससे कोई फर्क तुम्हारे उत्तर पे नहीं पड़ेगा और ना कोई दिक्कत की बात है। हमने इसी को मान लिया वही चीज, तो मानने के हिसाब से ये सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फार्मूला लिख दिए, मान ऊपर है, जगह फार्मूले में क्या करेंगे, मान को बैठाएंगे। तो बैठाइए L, तो L कितना है 60। फिर क्या F1, तो F1 कितना है 61। फिर क्या है F2 सॉरी F1 कितना है 52, ठीक है। फिर 2FO, तो 2 FO, तो FO का मतलब 61। फिर क्या हो जाएगा F1, तो F1 क्या है 52। फिर क्या चाहिए F2, तो F2 का मतलब 38, और ये जहां तक होगा ये लाइनिंग वहां तक होगा, और गुने I, तो I का मतलब हो गया 20। अभी तक कुछ नहीं किए, फार्मूला लिखकर उस पे मान बैठा दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ तो सब कोई कर सकते हो, तो मेन अब इसके आगे का कैलकुलेशन को समझिए, ठीक है। मेन इसके आगे का कैलकुलेशन को ध्यान दीजिए, हमने पिछले सवाल में भी बताया, फिर बता रहे हैं। हम यहाँ जो रहेगा उसको एज इट लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं अभी नहीं करेंगे, इसको लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले ऊपर का कैलकुलेशन और नीचे का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और ये गुना में भी इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो 61 में से 52 को घटाइए, तो ये कितना हो जाएगा 9 ऊपर हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 61 गुना 122, और फिर इस दोनों को जोड़िए, माइनस माइनस एक जाती है तो जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 90, क्लियर। और गुने 20, कटने वाला नहीं है। चलिए यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ जगह नहीं है, हम क्या करते हैं, सर दिख रहा है सर। चलिए तो एक स्टेप और हम यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ 60 का 60 हो जाएगा, और 20 गुने 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 गुने ये क्या हो जाएगा 180, और 122 में 90 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। ये कट हो गया। अब इसके बाद जो है देखिएगा, आप लोग नीचे बनाइएगा,
जगह नहीं है, हम यहाँ बना रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बराबर लिखते हैं और 60। इसके बाद हमने कल बोला था कि भिन्न का जोड़ अगर बनाओगे तो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इसको सबसे अच्छा होगा कि नीचे से ऊपर भाग दे दीजिए और उसके बाद प्लस है तो जोड़ दीजिए, माइनस है तो घटा दीजिए, यही सबसे आसान होगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 60 प्लस 180/32 है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, 180 को सॉरी पहले इसको भाग दीजिए, कितना होगा 32, ठीक है। 5.625 अगर इसको भाग देंगे तो 5.625 आया, ठीक है। यही सबसे आसान होता है। अब देखिए प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस रहता तो घटा देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब क्या करेंगे, देखिए 5 इसमें 60 और 5 65, ठीक है। और ये हो जाएगा दशमलव के बाद जो रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है। और जो लाना था वो आ गया, ठीक है। तो आ गया तो क्या करेंगे, देखिए शुरुआत किए थे चूंकि तो अब क्या करेंगे, इसलिए, ठीक है, लिखेंगे। आप लोग बराबर के सामने बराबर लिखिएगा, जगह कम होने के कारण इधर उधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो 65.625 और इसको ऐसे रेक्टेंगल में घेर दीजिएगा और लिख दीजिएगा उत्तर, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिएगा हाँ हल। खेती में ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। सर खेती में जाना है। हाँ दूध खा ठीक है। देखिए ये भारतीय वन बुक का पेज नंबर SP 67 और क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, ठीक है। क्वेश्चन में ये वर्ग अंतराल तुमको दिया हुआ है और ये बारंबारता तुमको दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले चेक कर लेंगे कि ये बारंबारता है या संचयी बारंबारता है। तो इसमें गौर करेंगे तो 25 फिर 15 फिर 20, यानी कि फिर घट गया बढ़ गया घट गया बढ़ गया, यानी कि जो दोनों क्रम को फॉलो करे वो बारंबारता होता है। तो बारंबारता की जरूरत है और बारंबारता हमको दिया हुआ है, क्लियर। तो चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं, बहुलक वर्ग अंतराल निकालना होता है। तो चलिए बहुलक वर्ग अंतराल निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले चूंकि यहाँ सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता, देखो पूरे में सबसे ज्यादा मतलब बड़ा कौन है, तो 65 है। तो लिखेंगे 65 है, इसलिए बहुलक वर्ग अंतराल उसके आगे भी कुछ है सर। सर एक आपसे मिस्टेक हो गया सर, 50 की जगह 30 लिख दिए सर। नीचे 50 होना चाहिए सर। एक बार चेक कर लो क्या ये सही है। नहीं है सर, कितना नंबर है तू? नहीं है सर, 50 होना चाहिए। 3 है ना? लास्ट में 50 होगा। वही यहाँ 50 है, यस सर। चलिए तो इसको सही कर लीजिए, यहाँ 50 है, ठीक है। यस सर। चलिए तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 65 है, इसलिए, ठीक है। सर हम तो कहाँ सीखे सर, 65 का नीचे संगत, ठीक है, बहुलक वर्ग अंतराल। देखिए 65 के सामने क्या है, 60 से 70 70 है, ठीक है। तो अब जो है जो मान चाहिए उस मान को निकालिए। जैसे L चाहिए तो देखिए इस दोनों में जो छोटा होता है वो L होता है, तो इसमें L बराबर 60। फिर FO, तो FO क्या हो जाएगा, FO तुम्हारा ये जो 65 होता है। फिर F1, तो F1 मतलब इससे पहले, और F2 तो इसके बाद, और I, तो I का मतलब होता है इस दोनों का अंतर या लंबाई, तो 10, ठीक है। यस सर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला आप लोग को पता है, वो फार्मूला को लिखिए।
ठीक है। फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, FO माइनस F1 और 2FO माइनस F1 और F2 इंटू I, ठीक है। तो यहाँ जो है जो मान है ऊपर उस मान को यहाँ पर रखिए। तो L बराबर 60, FO बराबर 65 और F1 बराबर 30। उसके बाद है 2FO, तो 2 गुने 65 और फिर यहाँ F1 चाहिए तो F1 कितना है 30, फिर F2 चाहिए तो F2 कितना है 50 और फिर I चाहिए तो I कितना है 10। तो फार्मूला में जहां जहां मान था बैठा दिए हम। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर वही पुराना नियम, ये 60 जो है इसमें ज्यादा अभी कोई कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये और ये, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे। तो 65 में 30 को घटाइए, कितना हो जाएगा 35 और लगले 10 से भी गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 350। फिर यहाँ देखिए 65 गुने 2 यानी कि 130 और 30 और 50 यानी माइनस माइनस में है ना। तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमने क्या बोला था 350 ऊपर, और ये दोनों का डिफरेंस निकालिए 130 और 80 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 50, ठीक है। 0 से 0 कट गया। फिर उसके बाद जो है देखिए ये 50, 7 बचे 35, काटिएगा इससे इसको काटिएगा, ये 7 मरते कट जाएगा, ठीक है। तो अंत में 60 और 7 कितना हो जाएगा 67। तो देखिए इस चुकी से स्टार्ट किए थे, आंसर आ गया तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, बहुलक। और इस तरह से ऐसे रेक्टेंगल में घेर कर यहाँ लिख दीजिए उत्तर और यहाँ लिख दीजिए हल, सर अब मिटाइए दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का 3, ठीक है, ये सॉल्व हो गया।